नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपना इंग्लिश में शुरुआत करेंगे स्टॉपेल वर्ड से। स्टॉपेल ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया था कि स्टॉपेल को हिंदी में विबंध कहते हैं। विबंध विबंध एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम धारा 115 में एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कथन, आचरण या कृत्य से किसी बात के किसी प्रकार के होने का विश्वास दिलाता है और वह दूसरा व्यक्ति उसके कथन पर विश्वास करके कोई ऐसा आचरण करता है जो कि वह न करता, यदि ऐसा कथन न किया जाता तो ऐसा पहला व्यक्ति अपने कथन से मुकर नहीं सकता। उसको रोक दिया जाएगा कि आपने ऐसा कहा है, अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। He will be stopped from denying his previous conduct. उसको पहले के आचरण से मुकरने से रोक दिया जाएगा। इसी पर आधारित होता है प्रॉमिसरी स्टॉपेल या वचनात्मक विबंध, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ चुके हैं। कोई व्यक्ति एक बार कोई प्रॉमिस करता है, उस प्रॉमिस के बिना, उस प्रॉमिस के विश्वास पर कोई दूसरा व्यक्ति कोई आचरण करता है तो वह व्यक्ति अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकता, अपनी प्रॉमिस को रिवोक नहीं कर सकता, अपनी प्रॉमिस को भंग नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को स्टॉपेल कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। मना करने से या मुकरने से रोक दिया जाना। दूसरे आप इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक ऐसा सिद्धांत which prevents someone from arguing or asserting which contradicts what one said previously। ये इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है इस इंग्लिश के सेंटेंस में। यहाँ तो मैंने संक्षेप में बताया, ये इसका पूरा मीनिंग है। ये कहता है एक प्रिंसिपल स्टॉपेल एक ऐसा सिद्धांत है which prevents, जो कि रोकता है किसी को आर्ग्यू करने या एसल्ट करने से, किसी बात को कहने से। कैसी बात कहने से? कोई ऐसी बात which contradicts, जो विरोधाभास रखती है उसके द्वारा पहले कही हुई बात को। जो व्यक्ति पहले कोई बात कर चुका है उससे विरोधाभास रखने वाली कोई दूसरी बात भविष्य में नहीं कह सकता, उसको रोक दिया जाता है क्योंकि आपने ऐसी बात कही है। ये स्टॉपेल का सिद्धांत है। इसका यूज लिख सकते हैं आप सेक्शन 115, सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट डिफाइंस स्टॉपेल या प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल। Section 115 of Evidence Act defines principle of estoppel। दूसरा यूज आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, प्रॉमिसरी स्टॉपेल
prevents a party to revoke his earlier promise. प्रॉमिसरी स्टॉपेल, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉपेल का ही एक वेरिएंट है, एक प्रकार है प्रॉमिसरी स्टॉपेल। यह रोकता है किसी पक्षकार को अपने पूर्व के वचन को भंग करने से या पूर्व के वचन से के मुझसे मुकरने से रोकता है। अगला वर्ड है आपका इविक्शन। इविक्शन होता है, ये बना है इविक्ट से, एक्ट ऑफ इविक्टिंग। इविक्ट मतलब किसी को बेदखल करना। कोई व्यक्ति किराएदार है, कोई व्यक्ति कोई खेत का पट्टा ले रखा है, लीज ले रखा है, उस लीज से, उस घर से, मकान से, किराए के मकान से किसी व्यक्ति को निकाल देना, खाली करा देना, उसको इविक्शन कहते हैं। इविक्ट करने की प्रक्रिया ही इविक्शन है। इसका यूज कर सकते हैं नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। इज वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। किराए का चुकता न किया जाना, जो मकान का या खेत का जो किराया है, जो पैसा दिया जाना है किराएदार या पट्टा ग्रहीता द्वारा, उसके द्वारा न दिया जाना एक आधार है बेदखली का। अर्थात इस आधार पर किसी को उस खेत या उस मकान से बेदखल किया जा सकता है। अगला वर्ड है एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव आप लोगों ने सुना होगा, भारत सरकार में या किसी भी सरकार में 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। कार्यपालिका कंपनियों में भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ कहा जाता है संक्षेप में। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करे, जो एग्जीक्यूट करे ही इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट इज अवर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो सरकार में 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर जो विधानसभा होती है, जो कानून बनाती है, संसद या विधानसभा, जुडिशियरी जो न्यायपालिका होती है, और कार्यपालिका जो कानून का लागू करवाती है, जो कानून का प्रशासन करती है। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्टेड with the execution of laws and policies of government। एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरकार का वह विभाग, सरकार की वह शाखा, सरकार का वह अंग जो इंटरेस्टेड, जिसको सौंपा गया है क्या? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नीतियों और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का जो काम करता है, जिसको सौंपा गया है जिम्मेदारी,
उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब आप इसका यूज लिख सकते हैं, द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, सुंदर पिचाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुंदर पिचाई इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ संक्षेप में लिख सकते हैं, पूरा फॉर्म लिख सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गूगल कंपनी। गूगल कंपनी। अगला शब्द है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी या एक पक्षी। विदाउट हियरिंग द अदर साइड। विदाउट हियरिंग द अदर साइड। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एन ऑर्डर और डिसीजन made without waiting for a response from other party। देखिए, सिविल मामलों में अक्सर होता है, एक व्यक्ति वाद दायर करता है, उसके वाद पत्र के आधार पर न्यायालय दूसरे पक्षकार को सम्मन जारी करता है और उस सम्मन के मिलने के बाद दूसरा पक्षकार अपना जवाब दायर करता है। कई बार जो प्रतिवादी होता है, जिसके विरुद्ध मुकदमा किया गया है, वो अपना पक्ष न्यायालय में समय पर प्रस्तुत नहीं करता, जानबूझकर सम्मन लेने से बचता है या सम्मन लेने के बावजूद अपना जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता। तो न्यायालय यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसे व्यक्ति मुकदमे से जानबूझ के बच रहा है, कार्यवाही से बच रहा है, सम्मन से बच रहा है, या सम्मन की प्राप्ति के बावजूद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहा, उसका जवाब नहीं दे रहा, तो न्यायालय सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के आदेश 9 में ये प्रावधान है, ऐसे पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय एक्स पार्टी कार्यवाही कर सकता है, एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है। अब दूसरा पक्षकार यदि बाद में आके न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि मेरे पास न आने के उचित कारण थे, तो न्यायालय ऐसे मामले को दोबारा रिस्टोर कर सकता है, दोबारा सुनवाई कर सकता है। ऐसा पक्षकार उस न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय को अपील भी कर सकता है। ऐसे आदेश या ऐसे निर्णय को एक्स पार्टी डिग्री या एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। अब आप इसका यूज लिख सकते हैं, ऑर्डर 9 CPC 1908 provides for
ex parte decree in case of non-appearance of defendant despite issue of summon। सम्मन दिए जाने के बावजूद डिफेंडेंट जब अपीयर नहीं होता है, डिस्पाइट मतलब बावजूद सम्मन दिए जाने के, प्रतिवादी के प्रस्तुत न होने पर एक्स पार्टी डिग्री इशू किए जाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 में व्यवस्था है या उसमें प्रावधान है।